जानते हैं 9 दिन की शक्ति का रहस्य। पर्वतों की गोद से जन्मी शक्ति का रहस्य। एक ऐसा अवतार जिसने महादेव को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कौन है मां शैलपुत्री? आदि शक्ति ने पुनः जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में। मैं पर्वतों की पुत्री हूँ। मेरी स्थिरता में पृथ्वी का बल है और मेरे हृदय में महादेव के प्रति अटूट भक्ति। श्वेत वृषभ पर सवार देवी शैलपुत्री चेतना के शिखर और आध्यात्मिक जागृति के प्रथम चरण का प्रतीक है। अपनी जड़ों को खोजने और ऊपर उठने की शक्ति पाने के लिए मेरा आह्वान करें। शक्ति के पहले स्वरूप का आशीर्वाद आप पर बना रहे। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे कठोर तपस्या किसने की? नवरात्रि के दूसरे दिन हम जानेंगे उस देवी के बारे में। नवरात्रि का दूसरा दिन शक्ति और संयम की देवी मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या पूर्ण हुई। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि धैर्य से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। मां आपकी तपस्या को सफल करे। क्या आप जानते हैं मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसके एक घांटे की आवाज से राक्षस भी कांप उठते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजते हैं मां चंद्रघंटा को। जब मां पार्वती ने लॉर्ड शिवा को पाति देव के रूप में पाने के लिए इनके माथे पर घांटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस नवरात्रि मां चंद्रघंटा आपके जीवन से सारे भय और नकारात्मकता को दूर करें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। कु मतलब छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा, अंडा मतलब ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं जब हर जगह सिर्फ अंधेरा था तब सृष्टि की रचना कैसे हुई? नवरात्रि के चौथे दिन हम पूजते हैं मां कुष्मांडा को, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इनकी 8 भुजाओं में सृष्टि का सार है और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। मां कुष्मांडा आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। बोलिए जय हो मां कुष्मांडा की, जय माता दी। नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता, शांति और शक्ति का अनूठा संगम। जब ममता बनती है ढाल तो जम होता है स्कंदा का, देवताओं के सेनापति। माँ सिर्फ जीवन नहीं देती, माँ विजयी बनना सिखाती है। इनकी उपासना से मिलती है बुद्धि और मोक्ष का द्वार। माँ की गोद में बसे है सारे ब्रह्मांड की शांति। से बोलिए जय माँ स्कंदा माता। कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में क्यों होती है माँ कात्यायनी की पूजा? पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने वो कठिन तपस्या की जिसके फलस्वरूप माता ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब माँ कात्यायनी ने ही उसका वध करके संसार की रक्षा की। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेज से भरा हुआ है और अपने भक्तों के दुख को दूर करती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ काल रक्त बीज के आतंक से कांप उठे थे। रक्त बीज का अंत करने के लिए धारण किया अपना सबसे भयानक माँ कालरात्रि। घोर अंधेरे जैसा रंग और गले में बिजली जैसी माला, माँ का कालरात्रि स्वरूप। माँ की सांस से आग की लपटें निकल रही है। वह रक्त बीज पर प्रहार कर कर उसका सारा खून एक कटोरे में भरकर पी जाती है ताकि और रक्त बीज पैदा ना हो। भले ही रूप पर माँ हमेशा शुभ फल देती हैं, शुभंकारी भी कहते हैं। कालरात्रि आपके जीवन से सारे डर और अंधेरे को दूर करे। आइए जानते हैं कैसे बनी माँ गौरी, महागौरी। को पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर मिट्टी और धूल से ढक गया और रंग घरा हो गया। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हुए और उन पर गंगा का जल डाला। गंगा का जल डलते ही उनका वह रूप धुल गया और वह तेजस्विनी बिजली के समान प्रकट हुई। और तब वे कहलाई माँ महागौरी।
इनका रंग चंद्रमा के समान धवल और निर्मल है। माँ महागौरी अपने भक्तों के सभी पाप हर लेती हैं। इस नवरात्रि माँ महागौरी से पवित्रता की प्रार्थना करें। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धियों की देवी माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली। माँ अपने भक्तों को हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके सारी प्राप्त की थी, जिससे उन्हें अर्धनारीश्वर रूप मिला। जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता।